तथा हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे, हमारे मित्रगण और हमारे बुजुर्ग, सब लोगों के कमल चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ इस पवित्र संध्या। देखो, ध्यान से सुनो। पुरानी माताएं गीत गाती थी कि वो संध्या झूली रे भगवान बद्री नाथ हिमालय। संध्या क्या होती है, रात्रि का महत्व क्या है? गुरुजी ने शिव पुराण में कहा है, एक जगह व्यासदेव भगवान ने क्या कहा है कि अरे देवियों, अरे बहनों, रात्रि का यज्ञ, रात्रि का यज्ञ दिन के यज्ञ से 10 गुना भारी होता है। कितना गुना कहा व्यासदेव भगवान ने? रात्रि का यज्ञ दिन के यज्ञ से 10 गुना भारी होता है। अगर कथा में आपको 10 रुपए का प्रसाद मिला होगा, 10 रुपए का सुफल मिला होगा, तो आप कितना मिलेगा? ठनाठन गोपाल 100 का नोट मिल जाएगा। क्यों? कारण है, बहुत बड़ा राज है। करिए बाबू और सब, बहुत बड़ा राज है। ये बताओ, हमारे पितरों ने, यानी हमारे पूर्वजों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे पुराण पूर्वजों ने सारे अलौकिक, अद्भुत, आश्चर्यजनक यज्ञ रात में रखे। साल भर में 2 नवरात्राएं प्रसिद्ध हैं, एक चैत्र की और एक शरद की। दोनों कब मनाते हैं? रात में। उनके आगे लिखा हुआ है नवरात्रे, नवरात्रे। क्या कहते हैं? नवरात्रे। नव का मतलब 9, रात्रि का मतलब रात का उत्सव। पुराने जमाने में, हजारों बरस पुराने जमाने में शिव पुराण में लिखा है कि नवरात्रि रात में मनाई जाती थी। धीरे धीरे हमने दिन में मनाना शुरू कर दिया। पहले शादी कब होती थी आपको मालूम है? रात में। दूल्हा दुल्हन के घर, अभी हुआ नहीं भाई, दूल्हा दुल्हन के घर जावे घोड़ी में चढ़कर। अरे संध्या की बेला, संध्या की बेला, गोधूली की बेला पे दूल्हा घोड़े में चढ़कर टक 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 दुल्हन को लेने के। क्यों जाता था? क्योंकि व्यास जी भगवान ने विष्णु पुराण में कहा है कि संध्या का मतलब अरे रात आने को है और दिन जाने को है। दिन रात्रि से मिलन करने आ रहा, सूरज चंद्रमा से मिलन करने आ रहा है। इसलिए दूल्हा कब आता था? शाम को। आजकल हम जल्दबाजी में दूल्हे को सवेरे घोड़ी में चढ़ा देते हैं, 10 बजे उसकी खोपड़ी गर्म हो जाती है धूप की रोशनी से। कभी भी देख लेना, जो पितरों ने यज्ञ बनाए हैं
बड़े सोच समझ के बनाए हैं। उनके आगे लिखा है नवराता नवराता, 9 रात, 9 दिन नहीं लिखा हुआ है कागज में, पोथी में लिखा है रात। हमने होली जलाई, तो कब जलाई? रात्रि में धो धो करके, रात्रि में हमने होलिका को दिया। दिवाली आई, गुरुजी ने आदेश कर दिया रात्रि महोत्सव दीपोत्सव, रात्रि में मनाना ज्यादा उत्तम। जितने भी अच्छे त्योहार हैं हमारे पुराणों के, सब रात, दिन में तो कोई 2-4 ही होंगे जो रात में मनाए नहीं जा सकते। गुरुजी ने कहा है कि रात्रि का यज्ञ दिन के यज्ञ से जब सवेरे सूर्य भगवान आता है ना, तो कहाँ दिखाई देता है? पूर्व दिशा में सूर्य नारायण प्रगटे। पूर्व दिशा में सूर्य नारायण भगवान प्रकट जाते हैं। कब? सवेरे सवेरे, दोपहर 12 बजे सूरज कहाँ होता है? ठीक हमारी खोपड़ी के ऊपर 12 बजे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमारे सर के ऊपर सूर्य नारायण खड़ा हो जाता है। और शाम को जब छिपता है तो हमारी पीठ पीछे पश्चिम में अस्त होने को आ जाता है। क्या बना रहा है? गोला बना रहा है। वहां से चला था, दिन में वहां चला गया, शाम को पीठ पीछे चला गया। और इस समय बताओ मेरी माताओं, सूरज कहाँ होगा? ख्याल है आपको सूरज कहाँ होगा? बाजे बाजी कह रहे होंगे हाँ अमेरिका में होगा, वहां दिन होगा। वो तो होगा ही, लेकिन वो अमेरिका इस समय होगा कहाँ? आपके आसन के नीचे सूर्य नारायण। 12 बजे यहाँ था और वहां के ठीक 12 बजे जहां आप बैठे इसके नीचे चला जाएगा, नीचे से ऊपर पक 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 पक। इसीलिए सारी पूजा रात में होती थी, रात्रि में, ताकि नीचे से ऊर्जा आकर तो हमको निहाल कर दे। जिसको सिद्धि पानी होती है वो रात में पूजा में बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि रात में हमारी शक्तियां सूर्य भगवान की कृपा से आसन से ऊपर कूदती और ब्रह्मांड को फोड़ते हुए चली जाती है। हमारी कुंडली शक्ति जागृत होने की संभावना ज्यादा रहती है। और दिन में लगे कुछ नहीं हो रहा, सालों से जप रहे, कुछ हुआ नहीं। लेकिन 4-5 रात अगर रात में कोई जप कर दे। परसों मैंने आपको कथा सुनाई थी, नारद जी ने कहा था ध्रुव को, बेटा ध्रुव, मेरे मंत्र को अगर कोई, मेरे गुरु मंत्र को अगर कोई 7 दिन तक रात में, दिन में नहीं, रात और दिन 7 दिन तक जप दे, सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान, उसको खेचरों के दर्शन हो जाते हैं। खेचर मतलब जो देवता रात में आकाश मंडल पे जो शक्तियां दौड़ती रहती हैं, उनको पुराणों में खेचर कहते हैं। हमारी बुद्धि माताओं को पहाड़ों पे खेचरों की सिद्धि होती थी। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर के खेचरों से बात करती थी, कहाँ जा रही है, किसकी मूरी में बैठेगी आज जा करके तुम, इसका मतलब किसका अहित करेगी, कहाँ जा रही है। अगर बुरी शक्ति है तो अहित करेगी, और अच्छी शक्ति है तो भला करेगी। तो इस समय सूर्य भगवान कहाँ है मेरी बहनों? जहां आप बैठे हैं इसके नीचे है। हमारे आसन के नीचे सूर्य नारायण विराजते हैं। सूर्य नारायण
हमारे आसन के नीचे विराजते हैं। तीसरा कारण रात्रि यज्ञ का, जो शक्तियां दिन में सूर्य के प्रकाश से दब जाती है, रात्रि में उनको खिलने का मौका मिल जाता है, रात्रि में उनको जागने का मौका मिल जाता है। और हमारे शरीर की खिलावट, मनुष्य के शरीर की और मन की बनावट ऐसी है कि वो रात में बहुत जल्दी ध्यानस्थ हो जाता है। Lagi